हैं हल। ठीक है, बाबर भाई का जो मसला है सबसे पहले वो हल करते हैं, बाकी फिर आगे हम जो है ना क्लास करेंगे स्टार्ट। बस मुझे ये बताओ कि यार जो अभी तक हमारी इतनी क्लासेस गुजर गई उनमें कोई आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं आई, कोई फायदा हो रहा है कि नहीं? बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा। मुझे मैं ये पूछना था, ट्रेंड लाइन पे भी हमने रिकॉर्ड वगैरह देखना है, वीक ब्रेक जी और वीक ब्रदर, ब्रेक हो। ट्रेंड लाइन का भी देखना है। बहुत ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ बाबा जी, बहुत ज्यादा ट्रेड मिल रही है यहाँ पे तो करने को। हाँ, तो बहुत उस ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक ब्रेकआउट होगा कंटिन्यू ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? है। लेंगे हम, अगर नीचे बाबा जी मैं तो नीचे हमारा इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो। नीचे अगर इंड्यूसमेंट होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ नहीं मैं अगर चाहना नीचे इंड्यूसमेंट नहीं है तो फिर ट्रेड कर सकते हैं ना कंटिन्यू की बिल्कुल वीक फिर हम ब्रेकआउट कर पे। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिर कर सकते हैं। इमरान भाई दसो, इमरान भाई टिकटॉक वेंदे मेरे तेरियां से वीडियो सारे ही वेंदे ने, मैं आवे ना तेरियां वीडियो। हम्म। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ तो दे रहे हो, मैं आप ही बना के चाह रहा। अच्छा बाबर भाई, ये आप बात कर रहे थे ना? बाबा जी मुझे तो पता नहीं है, मतलब थ्री डाउन साइड वो जो है क्या सीन है उसका, अच्छा, थ्री अगर डाउन हमें तो वो। साइड, थ्री डाउन साइड पता क्या होगा? थ्री डाउन साइड होगा 3 कैंडल्स का। ये हाँ जी। ये है 3 डाउन साइड, अच्छा, और तो ये इस वाला पे है कैसे 3, ट्रेड ये करेंगे वाला है फिर 3 हम? आउटसाइड अप। अगर इसकी रिट्रेसमेंट आएगी इस तरीके से, ये समझ लो कि इसकी रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, जी, तो इसकी रिट्रेसमेंट मतलब इसके कहाँ तक आनी चाहिए 50% कितने ब्रेक तक? ना करे, इसका 50% ब्रेक ना करे तो आप क्या करेंगे, इजीली इधर से बाय करेंगे। ठीक है, जी बाकी एक चीज और है, ये जो रेड कैंडल होगी इसकी भी कितनी लंबी ना हो कि ये नीचे नया लो लगा दे। या हाँ, लो नहीं लगना चाहिए, इसकी भी इतनी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, हम बाय की ट्रेड करेंगे। समझ आ गई? तो ये जी हमारे पास जो सेटअप है वही सेम है कि इसकी भी इतनी हो और 50% मतलब कि इसकी बॉडी क्रॉस ना करे, तो हम इधर से करेंगे डाउन की ट्रेड। ठीक है, जी सही। हाँ। बाकी ये तो था 3 डाउन साइड और 3 आउटसाइड अप। ये वाला इसका हमारे मतलब पास रिट्रेसमेंट पहले वेट करना है फिर ट्रेड करना पे ट्रेड करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी। ये वाला है हमारे पास 3 वाइट सोल्जर, ये 3 कैंडल का है। ये वाला, ये रेड हमारे पास पीछे होगी तो ही ये 3 वाइट सोल्जर होगा। अगर इधर 4 कैंडल ग्रीन है। होगी तो फिर ये 3 वाइट सोल्जर नहीं होगा, 3 कैंडल वो होनी जो चाहिए। रेड पहले, हाँ, अगर जो रेड है वो ग्रीन से बड़ी होती है तो फिर मसला। छोटी बड़ी जो मर्जी हो, लेकिन ये तो ग्रीन जो कैंडल इतनी ना हो कि ये वो बिल्कुल ही नॉर्मल सी कैंडल हो, छोटी सी। जी कम से कम इधर पेयरसिंग लाइन का पैटर्न बने, मतलब कि ये ग्रीन कैंडल है इसके 50% से ऊपर हो। जी सही है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग 3 वाइट सोल्जर बनेगा। इसके बाद फिर हम इंतजार करेंगे किसका, रिट्रेसमेंट का। अब ये वाली जो जी रिट्रेसमेंट है इसकी इतनी, ये नीचे इतनी भी लंबी आ जाएगी ना तो टेंशन नहीं, हम इसके बाद हम बाय कर सकते हैं। व्हाइट सोल्जर में जो तीन मारूबूजू कैंडल होनी चाहिए, कोई और भी आ सकती है? मारूबूजू की नहीं है, मतलब कि विक के होनी चाहिए, हर कैंडल की विक होती है, आपको पता ही है। मतलब ये कि हाँ भी जी इनमें से कोई इस तरह का ना हो कि ये कैंडलें का ना जो साइज है ना 19-20 का फर्क होना चाहिए, ज्यादा मतलब कि मैच हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, एक जैसी बन जाए तो। अगर 19-20 का, जैसे कि अब ये इतनी है, ये इतनी बन गई है, ये थोड़ी सी छोटी है, ये फिर इतनी बन गई है, इस तरह से चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक छोटी बन गई एक बड़ी बन गई तो फिर एक इतनी बन गई, वो इस तरह से वो फिर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सही है। एक इस तरह से बड़ी बन गई फिर छोटी बन गई फिर और छोटी इस तरह से बन गई, तो वो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे जी पास। सही है बाबा। ठीक है, तो इसके बाद हम बाय की ट्रेड करेंगे। इसका सिंपल वही सेम उल्टा है कि इस जगह पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, जी नो टेंशन। और जो आपने इधर बाबा ये बनाया हुआ है नीचे ग्रीन कैंडल वाला, हाँ, इधर अगर कैंडल आती है स्पिनिंग कैंडल तो हम नेक्स्ट फिर कंटिन्यूएशन की बाय ले सकते हैं। किस जगह पे? ये जो आपने सेंटर में पैटर्न बनाया हुआ है एक, ये वाला, हाँ जी, इसको अगर स्पिनिंग कैंडल मान लेते तो हैं क्या तो कंटिन्यू नेक्स्ट हमने करेंगे? बाय करनी है। हाँ जी, तो अब आगे मार्केट 3-4 कैंडल कंटिन्यू करती है, उसके बाद फिर हम किस चीज की फिर वो देखेंगे कि अभी मतलब हम नहीं है, फिर नेक्स्ट दो फिर बाय तीन भी ले। इस दफा ये तो फिर एक मोमेंटम चल पड़ा है ना भाई जी, मोमेंटम में फिर अभी ऊपर अगर कोई लेवल भी होगा तो वो भी फिर 50-50 है, क्या पता इसको रिस्पेक्ट दे ना दे, ऊपर निकल जाए। मोमेंटम में हाँ फिर हम जी, तो रिवर्स नहीं करेंगे, मोमेंटम के साथ अगर चलना हो तो फिर किस चीज को हम साथ देखेंगे फिर और वो फिर उसके कंटिन्यूशन साथ साइन मूवमेंट। देखो।
स्पिनिंग कैंडल या अच्छा, मतलब हैमर या इन्वर्टेड हैमर। 5 कैंडल हैमर बनती है फिर भी हम नेक्स्ट आप नहीं पता जा है क्या, सकते। मेरी बात सुनो बाबर भाई, अगर 5 कैंडल या 6 कैंडल बन जाएंगी ना तो वो एक मोमेंटम चल पड़ा है। अब वो 5 कैंडल या 6 कैंडल आपको पता है एक ही कलर की बन जाए तो वो ट्रेड रिस्की है। रिवर्सल उसी टाइम भी आ सकता है, हो सकता है वो कंटिन्यू कर दे, वो 8 कैंडलें भी बना सकती है, 10 भी बना सकती है। बिल्कुल हाँ, वो फिर ना 5-6 कैंडलों के बाद जब एक ही कलर की 5-6 कैंडलें बन जाती है ना, तो वो फिर आगे रिस्क हो जाता है कंटिन्यू का भी और रिवर्सल का भी। जी सही। क्या पता अगर आप ये देखो कि इस जगह पे 5 कैंडलें बन गई हैं कंटिन्यू की, तो हम कहेंगे यार इधर हम बाय करते हैं, ठीक है? फिर वो इस तरह की हमारी साइकी मार्केट बना देगी कि हम कहते हैं चलो यार बाय करते हैं। हमने बाय किया, वो रेड आ गई कैंडल, हम कहेंगे यार इतनी देर से बिल्कुल मतलब के कंटिन्यू कर रही थी, जिस टाइम हमने बाय किया उस टाइम इसने रिवर्सल देना था। क्या पता इधर हम रिवर्सल की ट्रेड करें तो वो कंटिन्यू कर जाए। जी मोमेंटम में रिवर्सल किसी टाइम भी आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि वो नहीं भी आ सकता, जी ठीक है? क्योंकि एक ही कलर की 4-5 कैंडलें बन जाएँ तो आपको पता है कि अभी फिर मार्केट रिवर्स देती है। अच्छा, अब इसकी समझ आ गई? जी इसकी समझ आ गई। अच्छा, वो अगर तुम पैटर्न्स की बात कर रहे थे, हाँ? जी जी पैटर्न की बात कर। ये पैटर्न, अब ये देखो, ये पैटर्न है जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे, जी ठीक है? ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना, ये इसके 30% तक बननी चाहिए और ये जो रेड कैंडल है फिर ऐसी आनी चाहिए कि जो इसको इंगल्फ करे और ट्रेंड हमारा अप होना चाहिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है बुलिश पैटर्न। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, समझ आ गई? और जो नीचे वाला जो पैटर्न है इसका। अब इसका ये है कि भाईजान ये स्पिनिंग कैंडल जो होगी ना, क्या हाल है बाबा जी? बिल्कुल ठीक-ठाक, ये स्पिनिंग कैंडल ये नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेक करे। ऊपर भी विक होनी चाहिए, इसके नीचे भी विक होनी चाहिए। अब ये मारू-बुजू आएगी तो नहीं। ठीक है। हाँ, ये स्पिनिंग कैंडल मतलब कि स्पिनिंग होती है, एक नॉर्मल कैंडल होती है। जैसे कि अब ये देखो कि ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल बन गई, ठीक है? जी ये स्पिन। ये हमारे पास नॉर्मल कैंडल बन गई, ठीक है? जी हाँ, तो ये नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेक करनी चाहिए, ना कि इस तरह से मारू-बुजू कैंडल होगी तो फिर भाईजान नहीं आएगा रिवर्सल, फिर कंटिन्यू कर सकती है मार्केट। जी ठीक तो हो। ये वही पैटर्न जो 3 व्हाइट सोल्जर, ठीक है? जी अब और कोई बंदा ऊपर बोले वाले का 2 कैंडल मतलब हाफ तक आने चाहिए फिर वो नेक्स्ट आप ले लेंगे जो नंबर 3 पे पैटर्न है। हाँ, नंबर 3 पे पैटर्न। मतलब ये इस जगह पे एक और भी कन्फर्मेशन होती है ना, जानो कि रेड ग्रीन, जी जी मतलब और कि उसकी रेड की फिर हाँ, हाँ, नहीं रेड की बिल्कुल। नहीं वो ये रेड की ऊपर रिट्रेसमेंट है रेड दिखा की। रही। ओके। अब आगे कौन बंदा है जो कोई बंदा बात कर रहा था ट्रेंड लाइन किधर है? ये पड़ी हुई हमारे पास ट्रेंड लाइन। अच्छा, आप बोलो इधर ट्रेंड लाइन में क्या कन्फ्यूजन है? जी सर। बोलो जानो। अच्छा, अब ये देखो, अब ट्रेंड लाइन का हम ब्रेकआउट रियल किस ये टाइम पूछ रहा था मानेंगे? कि ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ब्रेकआउट या मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ब्रेकआउट मार्केट आई डाउन, ठीक है? इसने इसको टच किया, ब्रेक किया, विक के साथ ब्रेकआउट होता ऊपर था जाके क्लोज होगी, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? ठीक अगर ये आए इसके लेवल्स के ऊपर आके क्लोज कर दे, ये हमारा ब्रेकआउट तो नहीं है ना? इसके बाद हम क्या नहीं करेंगे? जी। बाय की ट्रेड करेंगे इजीली। ये जो हमारी ट्रेड है, ये हमारी बाय की ट्रेड है। अब ये देखो, अब क्या हुआ कि मार्केट ने इधर से रियल ब्रेकआउट किया, इसका रियल ब्रेकआउट किया। रियल ब्रेकआउट करने के बाद नीचे हमारे पास कौन सा लेवल आ गया? इंड्यूसमेंट लेवल आ गया, इंडोर्समेंट। ठीक है? अच्छा, इंड्यूसमेंट लेवल आ गया। अब एक चीज और भी देखो, जी इस जगह पे हमारे पास रिवर्सल पैटर्न बन गया, जो कि एक बड़ी कैंडल ऊपर, एक छोटी सेंटर में बड़ी, फिर नीचे, ये रिवर्सल पैटर्न बन गया। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये है कि इंड्यूसमेंट लेवल है। अब तीसरी हम ये मानेंगे कि यार हायर हाई लगा हुआ है, ठीक है? इस जगह पे हम बाय की ही ट्रेड करेंगे, इस जगह पे, ठीक है? बाय की करेंगे। अब रिवर्सल हम किस जगह पे करेंगे? अब ये देखें, रिवर्सल हम उस, हाँ, मैं रिवर्सल की बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा जो है ना इसको चेंज करता हूँ, मैं हाथ से बनाता हूँ, ज़रा रुके। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है? अब क्या है, मार्केट, सॉरी, कि अभी इसका हम किस टाइम रियल ब्रेकआउट मानेंगे?
क्योंकि ये चीज़ भी तो ज़रूरी है ना भाई जी। ये हमारे पास एक टच हो गया, ठीक है, और दूसरा टच ऊपर हो गया हमारे पास। मार्केट इधर से ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ने नया हाई लगा दिया। अब मार्केट नीचे आई, इधर से हमने फिर बाय किया, ये हमारी ट्रेड होगी बाय की, ये हमारी बाय की ट्रेड होगी, हमने बाय की ट्रेड कर ली। अब क्या हुआ कि मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया, नया हाई नहीं लगाया, नहीं लगाया। नहीं लगाया। मार्केट आती है इधर से नीचे, मार्केट इधर से नीचे आती है, इसको टच नीचे किया, ऊपर गई और इसको टेस्ट कर लिया, अगेन इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट हो गया। अब ये इंड्यूसमेंट तो लेवल है ही नहीं, क्या है, जी, पीछे वाला जी ये वाला, नहीं है जी। ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल। अब इस जगह पे इसने रियल ब्रेकआउट किया, तो हम इधर से क्या करेंगे, नेक्स्ट डाउन की ट्रेड करेंगे, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। समझ आई शायद भाई? हम हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मानेंगे ना, इस तरह से मानेंगे, ऊपर हाई नहीं लगना चाहिए। अगर हाई लग जाएगा तो फिर इस जगह पे आपको पता है कि नीचे इंड्यूसमेंट बन जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म करूं, ठीक है, अब नया हाई लग गया जी, मान लो इस चीज़ के ऊपर हम कहते हैं कि यार नया हाई लग गया, ठीक है, नया हाई लग गया। अब इंड्यूसमेंट ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला, हाँ जी, हाँ जी, ये वाला है। ये वाला है, बिल्कुल ठीक है। अब मार्केट आती है नीचे जी, ठीक है, अब इसको टच किया, इसका इसने ब्रेकआउट अब कर दिया इसने रियल, ठीक है, जी और इसका इसने क्या किया, रियल ब्रेकआउट कर दिया। आपने इधर से डाउन की ट्रेड ली, वो आई इस लेवल को टच करके जाके छोटी सी ग्रीन बन गई, आई आपने इधर से डाउन की ट्रेड की, वो आई नीचे आई, आई इसको टच किया, इसमें इतनी प्रेशर तो होता है ना इंड्यूसमेंट में, ऊपर वाला। हाँ, तो ये जाके इस तरह से आपके पास एक हैमर टाइप कैंडल बन जाएगी। तो ऐसे हाल में जब हमारे पास नया हाई लग जाएगा, फिर हम ट्रेंड लाइन को अवॉइड करेंगे रियल ब्रेकआउट पे, ठीक है। हाँ, अब और बंदा अब आए, किसको कोई कंफ्यूजन है? जी जी, मतलब तो नीचे भाई ये तो और इंडिपेंडेंट होता है जीतने पे छोड़ दिया था अगर हाँ, ऐसा कर लेती है बाबा मार्केट। जी। यार पता है क्या, मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये जो हमने 2 चीज़ें 2 लेवल्स पढ़े हैं, ठीक है? 2 लेवल्स पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है इंड्यूसमेंट का लेवल, एक हमने पढ़ा है बायर स्टॉप का और BOS सेलर स्टॉप का। बीओएस का तो हमारे पास कंटिन्यू है ना, लेवल तो है लेकिन उधर हम ट्रेड नहीं करेंगे ना, रिवर्सल की नहीं करेंगे, उधर हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। लेकिन ये जो बायर स्टॉप या सेलर स्टॉप का लेवल होता है और इंड्यूसमेंट लेवल होता है ना, जैसे कि मान लो कि मैं रुके ज़रा, मैं ना पहले बायर स्टॉप के ऊपर लेके जाता हूँ। ये हमारे पास बायर स्टॉप है, ठीक है। अब ये जो बायर स्टॉप का लेवल है ना हमारे पास, इसमें इतनी पावर भी होती है कि ये हमारे पास लेवल लग गया, ये लेवल लग गया। अब मार्केट आ रही है ना ऊपर इस लेवल तक, इसको टच किया, आके रेड कैंडल बन गई। इस तरह से हो जाता है और अक्सर होता है, इसको टच किया, आके छोटी सी रेड कैंडल इस तरह से बन गई, ठीक है। बायर स्टॉप का भी ऐसा सीन हो जाता है, सेलर स्टॉप का भी इस तरह से सीन हो जाता है। अब बात आती है इंड्यूसमेंट की, आ जाओ। इंड्यूसमेंट जो लेवल है हमारे पास इधर है, नीचे पड़ा हुआ है, अच्छा जी। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट ये देखें, इंड्यूसमेंट में भी अक्सर ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट लेवल हमारे पास बन गया, ये देखो इंड्यूसमेंट लेवल हमारे पास बन गया, और ये हमारे पास बीओएस था। मार्केट गई इधर से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, जाके इसको टच करके आके नीचे छोटी सी ग्रीन बना देगी, या रेड भी बना सकती है। इस तरह से ऊपर जाएगी, इस लेवल को टच करेगी, आके छोटी सी रेड कैंडल बना देगी। क्योंकि ये जो बायर स्टॉप और सेलर स्टॉप का दोनों लेवल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको टच करके भी मार्केट नीचे गिर जाती है। समझ आई? जी जी। हाँ, तो वैसे ही जो हमारा मतलब कि ट्रेंड लाइन के बारे में मतलब कि बात हो रही थी, तो इसीलिए ये बताया कि ये जो इंड्यूसमेंट लेवल होता है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट इसको टच करके नीचे गिर जाती है।
बाबा जी इधर ट्रेड किधर लेनी है इसकी? इधर ट्रेड बनती नहीं है ना, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब इस तरह से ऐसा भी हो सकता है सोनू कि ये एक छोटी सी उसने प्रेशर के साथ रेड बना दी, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू भी कर सकती है। इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती नहीं, ठीक है बाबा जी। ऐसा भी सीन अभी चला जी सकती है मैंने एक मार्केट। पिक्चर भेजी है इस तरह की, तो वो लेवल तक मैं वेट कर रहा था लेकिन वो सही से आई नहीं। वो आप चेक करें जरा बस, मैं भी चेक करता ये हूँ, बाय स्टॉप का लेवल है ग्रुप में भेजा है। बाबा जी, ग्रुप में ये वर्क वगैरह। चलो अभी मैं चेक करता हूँ, ये किसका कॉल लिया। अच्छा अभी तक नहीं आई नीचे ब्रदर, नीचे नीचे फुल नीचे भाई। अभी मेरी तरफ तो नहीं आई, आपकी तरफ चेक करो, अभी लोडिंग में चल रहा है। जुबैर भाई ठीक है, बाबा जी फिर ट्रेड ना करें ना कंटिन्यू की ट्रेंड लाइन पे, ना फिर ना करो, फिर वेट कर लो। बस रिवर्सल की करें। हाँ अभी चली गई है इधर से। अभी इधर तो नहीं आई प्यारे भाई। इधर खतरा ही है। हाँ खतरा, अच्छा अब ये आई है भाई। ये देखिए मतलब 2 दफा मार्केट उसके पास से बिल्कुल नीचे आ गया कुछ और। होता है बिल्कुल ऐसे होता है। अब ये देखो, इधर हम ट्रेड करेंगे या अवॉइड करेंगे? नहीं अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बिल्कुल हम अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। अच्छा और किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बोलो, सारी कंफ्यूजन आज दूर करें। आगे फिर कल से हमारी डोजी की क्लास है, वॉल्यूम की क्लास है, वो फिर जो है ना। बाबा जी मैं कंफ्यूजन है। बोलो बाबा जी ये मार्केट एक लेवल में जा रही है, 2 ग्रीन बना रही है, 2 रेड बना रही है, फिर से 2 ग्रीन, तो इसमें हमें इंड्यूसमेंट होगी, उस लेवल देखे से पता चलेगा। बाबा जी आज पैटर्न निकले आए थे चार रेड वाले आज निकली है तो ट्रेड बात है। नहीं सोनू ये तो स्ट्रक्चर बनाया जाहिद, पता है क्या, अब इस तरह से मैं कैसे समझूंगा, 2 रेड बन रही हैं, 2 ग्रीन बन रही हैं, तो तुमने किसी मतलब के चार्ट की पिक्चर ली है? कोई नहीं, कोई पिक्चर है ना मुझे। से मार्केट में होता है। मैं चल मार्केट ओपन कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं तुम्हारे लिए। ना बिल्कुल देखो ये जो है, रुक जा मैं जरा ना मार्केट ओपन कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज इतनी कंफ्यूजन है भाईजान, दूर करो अपनी। हाँ अब मुझे बता। हाँ मार्केट एक साथ चल रही हो। मैं जा रहा हूँ पीछे, जहाँ आएगा मुझे बोलना। ये बाबा जी इधर देखो, इधर ये माउस ऊपर तरफ हो रहा है, ये इधर ये मार्केट बिल्कुल ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही है। तो ऐसे ये एरिया में दो इंड्यूसमेंट बनेगा ही नहीं ना, बनेगा वीक बनेगा। जी जी अब इंड्यूसमेंट देखे तो ये हमारा बनेगा, लेकिन ये देखो कि इस जगह पे सारी रिट्रेसमेंट है ना, ये स्टॉक मार्केट होती स्टॉक है। मार्केट है। अब ये देखो ना, इंड्यूसमेंट तुमने मार्क करना है ना जाहिद। वो मैंने बोला कि पहली क्लास में मैंने बोला था कि जब रिट्रेसमेंट होती है ना, सिंगल रिट्रेसमेंट आती है, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये दोनों भी रिट्रेसमेंट है, ये भी, ये दोनों कैंडल भी रिट्रेसमेंट है। 3 कैंडल जो होती है ना वो रियल मूव होता है, ठीक है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ये 3 कैंडल आई हुई है। जी जी बिल्कुल। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल एक अच्छा लेवल है, ठीक है, लेकिन मार्केट अभी तक इधर नहीं गई। अब ये खत्म हो गया, अब इंड्यूसमेंट हमारा इधर आ गया। अब ये देखो, क्योंकि मार्केट इससे नीचे गिर गई। अब ये देखो इस जगह पे भी 3-4 कैंडलें हैं, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है। अब ये देखो, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उस जगह ट्रेड अवॉइड करना चाहिए बस। हाँ जी अवॉइड करना चाहिए। अब ये इंड्यूसमेंट लेवल था, इसने आपको इजीली ट्रेड दी है, इंड्यूसमेंट ने भी ट्रेड दी है, बायर स्टॉप ने भी ट्रेड दी है। ये नीचे हमारे पास बायर स्टॉप पड़ा हुआ है, चेक करो, जी जी समझ आ गई। बिल्कुल आ गई बाबू जी। हाँ कौन है और जिसको। हाँ ये वाला आपने बोला बाय स्टॉप है, तो ये वाली डिटेल्स में कैंडल नहीं है? हाँ रिट्रेसमेंट, मेरी बात सुनो ना। अब ये हमारे पास फर्स्ट बायर सिंगल आया कि दूसरी दफा आया या पहली दफा आया? एक दफा है। पहली दफा आया ना। अब कितनी 3-4 कैंडलों के बाद पहली दफा सिंगल बायर आया, तो ये हमारे पास बायर स्टॉप है, बायर स्टॉप है। अब रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया कि जो रिट्रेसमेंट होती है ना, रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है, अगर बायर की रिट्रेसमेंट है ना, तो बायर सेलर को मैसेज देगा कि आप कंटिन्यू करो। अगर सेलर की रिट्रेसमेंट है तो सेलर बायर्स को बोलेगा कि आप कंटिन्यू करो। जैसे कि अब मान लो कि ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, बायर स्टॉप को एक दफा साइड पे रखो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास वो है रिट्रेसमेंट। तो ये मैसेज बायर्स के सेलर के पास किस तरह से गया, मतलब कि क्या उनको जो है ना कंफर्मेशन दी है
कि मेरे में पावर नहीं है, आप बाय कंटिन्यू कहने करो। का मतलब पावर नहीं है तो आप तो उसने कंटिन्यू किया है। किया। अब ये भी सिंगल टेलर कैंडल बता रहा है बायर्स कि मैं की, कंटिन्यू नहीं करूंगा। हाँ ये बायर्स की ये सिंगल कैंडल है, ये भी रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये बायर स्टॉप नहीं है। क्यों नहीं है? कि बायर स्टॉप तो ये ऊपर वाला है ना, बाय स्टॉप करनी समझ आई अब? चाहिए बाबा जी। हाँ पापा जी, पहली दफा मैंने को बात हाँ जी, ये जो आप समझा रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। सारी क्लासें अपनी जगह पे, ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। आपको हाई लो का पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। जो मैं समझता हूँ 1 साल बाद जाके मुझे ਜਿਹੜੀ अपनी ਸ਼ੈ आगे ਮੈਂ समझ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ। बाबे को नहीं छाड़ दे जी, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी देता है। बाबा जो वीडियो मैंने आपको सेंड की है वो ग्रुप में डाल देना। वो एक भाई ने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वर्क कर रहा है टेलीग्राम। चले ठीक हो गया। हाँ भाई और बताओ, कोई मतलब कंफ्यूजन है किसी की? बाबे ज़ुबैर किया हुआ है, बाबे ਨੂੰ नहीं छड़ना। ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। बाबा जी हाँ जी आईडी और नवाज शरीफ वाले दी गल करना भी ब्रेक को नहीं रहने देना, हाँ वो हमारा बेबी। सारे मार देने। बाबा जी जिस तरह ये रियल रिकॉर्ड जब हो जाते हैं ना, उसके बाद जब अपोजिट के अंदर आ जाते हैं ना, उसने फिर से दोबारा जो ना वो लेवल को ब्रेक किया। हाँ तो यहाँ पे ना वो कभी कभी कंटिन्यू करते हैं, कभी कभी मतलब दोबारा लेवल ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझा दे मैं यहाँ पे क्या करना आज है। वो चीजें क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लो। आपको पता ठीक है चल भाई। जाएगा कभी इस लेवल के ऊपर अब रेड ग्रीन बनेगी, ट्रैप करेगा, ठीक है। ठीक है। तो किसी का कंफ्यूजन है वो बोलो। आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार्केट एनालिसिस करना और मार्केट से अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का आप लोगों को तरीका बताऊंगा। आप अपनी भी बना सकते हो। स्ट्रेटेजी बहुत है, लेकिन अभी ये एक दफ़ा अभी ये कोर्स बना हुआ है, हो सकता है ईद पे छुट्टियाँ हों कि हम इसको अपडेट करें, इस कोर्स को, इसमें चीज़ें और भी ऐड करें। अभी ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, देखो 70 पेज हैं, 70 से नहीं 75 पेज हैं, तो यही सीख लेने में से तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसमें बढ़ा देना है, कोई 8-10 पेज और बढ़ा देने हैं। तो किसी की कन्फ्यूजन है ब्रदर बोलो जल्दी से। क्लास स्टार्ट करें। करें स्टार्ट? जी जी करें। चलो आ जाओ, क्लास आज की इधर ही स्टार्ट है हमारी मार्केट में। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले कि आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि यार ये जो मैं सेटअप पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको होता है मार्केट में आते ही ट्रेड तो नहीं ना करने बैठ जाते हो आप लोग, एनालिसिस करते हो, कोई नहीं करते हो, ईमानदारी से बताओ। नहीं जी, नहीं करते बाबा जी। और भी बोलो, आके तो बस बोले ऐसा हाँ। चार्ट को देखना। वाला और दूसरे लेवल का सर्च करता हूँ। बाबा जी जब हाँ बोलेगा वो झूठ बोलेगा, कोई भी नहीं करता, पता है। वो अपलोड जाएगा। क्या क्या बाबा जी, मैं 2 साल मैं कभी नहीं की थी, इन्हों ने कितों की होनी। नहीं बाबा जी मैं अभी रोजा खोल के बैठा हूँ करता हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ किस तरह से जो है ना, आप लोगों ने मान लो कि 2-3 नहीं सेटअप बाबा रखे, जी मैं तो कोई एनालिसिस नहीं करता, जो सेटअप बस खोल के बैठ गया, जो देखा ट्रेड लगाई, ढूंढ रहा हूँ। लॉस हो रहा है, विन हो रहा है। हाँ अच्छा ना, अब मेरी बात सुनो, ये जो आज की ये जो अभी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, एक तो ये कि ये चीज़ टाइम मांगती है, ठीक है। ये चीज़ टाइम मांगती है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। कोई भी अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है ना, तो उसको आपने कम से कम ना 2 हफ्ते तक जो है ना उसके ऊपर काम करना है, कम से कम 2 हफ्ते, ठीक है, कम से कम। तो ये चीज़ें लाइव मार्केट में ही आपको मिलेंगी, ओटीसी में आप अगर करोगे तो ओटीसी में भी मिलेंगे, लेकिन ओटीसी का एल्गोरिदम इस तरह से है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, लेकिन वहाँ इस पे एक कैंडल बाबा जी वो फ्री डाल देते हैं, मतलब हाँ जिसको हम उधर वो कहते हैं ड्रामेबाजी कि कर देते हैं। कैम कर ले। हाँ जी। हाँ अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम मार्केट में आए, हमने मार्केट को जो है ना एनालिसिस करना है। हमारे पास सेटअप जो है ना कितने किस्म के हैं, मान लो कि 2 से 3 सेटअप है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। ज़्यादा जो मुझे पता है, मेरे जो स्टूडेंट ट्रेड करते हैं ना, एक तो WRB पे करते हैं, दूसरा इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, NRB के ऊपर ट्रेड करते हैं, या कंटिन्यूएशन साइन के ऊपर, 3-4 सेटअप के ऊपर ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मार्केट में आप आए हो, ठीक है, आपके ज़हन में सिर्फ 2-3 ही सेटअप घूम रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इतनी को मार्केट पीछे कर लेनी है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की या 2 घंटे की। इधर से आपने थोड़ा, मैं इसको बड़ा करूँ, आपने देखना है कि यार WRB काम कर रही है कि नहीं कर रही मार्केट में। मार्केट में WRB काम कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने इस जगह पे देखा, अब आपने याद रखना ना जो मैं बोलूँगा। अब ये WRB है हमारे पास, इसने काम किया है, नहीं किया, जी बाबा जी, नहीं ना किया, नहीं किया जी, नहीं किया, नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, इतनी भी ब्रेक नहीं जी, है, जी। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर आगे आ जाओ, इधर हमें कोई और WRB देखते हैं, ठीक है,
जो काम कर रही है, ये किया कि नहीं किया। और WRB इस जगह पे है, इसने काम किया, ये वाली WRB ने काम किया है, ठीक है। एक विन हो गई, एक लॉस हो गई, जी एक विन हो गई, एक लॉस हो गई। अब इस जगह एक पे हमने loss। WRB को मार्क कर लिया, ठीक है। इस जगह पे हमने डाउन जी की ट्रेड की, लॉस होगी, अगेन डाउन की ट्रेड की, वो भी लॉस होगी। ट्रेड हमारी WRB की लॉस हो गई, जी एक विन दो लॉस, ठीक है, एक विन 2 लॉस। दो लॉस। अब इस जगह पे आ जाओ, ये हमारे पास WRB आई, बिल्कुल जी। दो विन दो लॉस, 50-50। जी आगे आ 50-50। जाओ, मार्क किया, आगे देखा, आगे हमारे पास WRB इस जगह पे, ओके, ये बनी WRB, दो विन 3 लॉस। 3 लॉस। 3 लॉस। अगर ये चीज देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज हमने किस सेटअप के ऊपर काम करना है। आप लोगों बस को अंदाजा हो जाएगा कि पीछे मार्केट क्या करके आ रही है। तो आगे क्या लॉस ले रही करेगी, है आगे क्या? ये जो चीज़ों के ऊपर लोग कहते हैं ना, बाबा जी आज WRB काम नहीं कर रहा था, आज फलाना सेटअप काम नहीं कर रहा था, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब ये WRB ने काम किया, 3 विन 3 3 लॉस। लॉस। अब मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो मार्क करना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने ना, उधर ही मार्क करना चाहिए था। नासिर भाई जी, नासिर भाई जी, ऐसे भाई ऑफ करो, लाउड स्पीकर बंद करो। अच्छा जी, ये WRB ने काम किया है, ठीक है। अच्छा, हमारी 3 विन और 4 विन 3 लॉस। जी बाबा जी। ये WRB ये ऊपर से ब्रेक है, लेकिन फिलहाल काम इसने किया है, ठीक है। 5 जी विन 3 लॉस, आगे WRB नहीं बना। अच्छा जी, हमने जो 1 घंटे की मार्केट देखी, उनमें से हमारी 5 ट्रेड जो थी ना, विन हुई है, 3 ट्रेड हमारी लॉस हुई हैं, ठीक है। 5 विन 3 लॉस, एक सेटअप हमने निकाल लिया कि यार WRB तकरीबन ठीक काम कर रहा है। बाबा जी, जो लास्ट वाला ये बांध नहीं रहा, इसमें गैप डाउन मार के ये देखें, ये भी इसने वर्क किया है लास्ट वाला। हाँ जी, ये चेक करें, रेड करें। ये ना जुबैर भाई, पता है क्या है, वो सेटअप नहीं बना ना, मतलब कि ये रेड, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके अंदर ही बनती ना, 2 कैंडल इसके अंदर बननी चाहिए थी। जी हाँ, अच्छा, अब एक चीज़ मैं भूल गया यार, सॉरी, मैं वो मार्क कर दूं कि यार ना आप लोगों को पता चल जाए कि भी किस तरीके से, किधर थे हम, किधर से शुरू किया, हाँ इधर से शुरू किया। मैं इसको निकालता हूँ, आप लोगों को पता चले कि यार क्यों लॉस क्यों हो रहा है, विन क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेड थी हमारी, ये हमारी विन हुई है, ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हुई है, सॉरी मेरे माउस की बैटरी थोड़ी लो है, इसलिए थोड़ा काम कर रहा है। अच्छा, ये तो विन है। सर जी, ये जो विन हुई है ना, ये थोड़ी सी साइडवेज चली है। अब ये भी मैंने देखा इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही समझाने लगा हूँ आज आप लोगों को कि भी आप लोगों के सेटअप क्यों फेल होते हैं, आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि यार ये सेटअप हमारा क्यों फेल हो रहा है। अगर ऐसा बनेगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये भी हमारी विन हुई है, हमने देखना है कि जो लॉस क्यों हुई है, फिर हम देखेंगे कि यार विन क्यों हुई है। अब लॉस का तो हमने निकाल लेना, साथ में विन का भी तो निकालना है ना। अब ये देख लो, ये हमारे पास विन हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना लॉस हुई है, ये वाली हमारे पास लॉस हुई है। अच्छा जी, आगे सर जी, रिकवरी ट्रेड तो नेक्स्ट कैंडल पे हुई था। क्या हुआ, हाँ, रिकवरी ट्रेड तो होगी। नहीं विन हुई जानी, नहीं विन हुई, ध्यान किधर। अच्छा, ये भी विन है, फिलहाल आगे विन थे वो पीछे जो विन थे। आपने देख अगर ना विन हुई तो देख ले सर जी, वो ब्रेकआउट हुआ ना, जो आप ब्रेकआउट समझ रहे हो, उस बॉक्स के अंदर ही थी। अच्छा, अब ये भी लॉस हुई, ठीक है। देख लेते हैं, दोबारा जाऊंगा मैं, दोबारा से जाऊंगा, टेंशन नहीं लो, उधर जाऊंगा मैं, मुझे मार्क कर लेने दो ज़रा। ये तो FFLC का कंसेप्ट था, ठीक है। अच्छा जी, आगे कोई है, ये वाली WRB भी आ गई। अच्छा जी, तकरीबन इसने आज जो है ना काम सही किया हुआ WRB ने, ये देखो ये भी विन है। बाबा जी, WRB वाइट रेंज बाहर ही बनता है ना? हाँ, WRB वही है।
अच्छा, जो लॉस हुई हम वो देखेंगे कि यार लॉस क्यों हुई है, ठीक है। अब ये देखो इस जगह पे जो लॉस हुई है ना, हम देखेंगे कि यार ये लॉस क्यों हुई है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये देखो कि ये मार्केट जब नीचे से उठी है ना, ठीक है, आई ये लगाया सिंगल कैंडल के जी साथ उठी है। जब ऊपर से गिरी है सिंगल कैंडल के साथ गिरी है। अब वो क्या चीज़ है, रुको मैं ज़ूम आउट करूँ, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ। हमेशा एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मार्केट ना अपने आप को दोबारा-दोबारा रिपीट करती है, ठीक है। जिस तरह से मार्केट उठती है वो उसी तरह से गिरती है। अब ये देखो इस जगह पे सिंगल कैंडल ने मार्केट को गिराया है, क्यों ब्रदर? इस जगह पे जी महाराज बिल्कुल ऐसे ही है सिंगल कैंडल ने मार्केट को उठाया है। जी अच्छा, इस जगह पे देखो सिंगल कैंडल मार्केट गिरी, इस जगह पे भी सिंगल कैंडल से मार्केट उठी। करेक्शन वाला एरिया मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मार्केट करेक्शन करके जहाँ पे उठी है वहां पे करेक्शन करके गिरी। अच्छा, अब ये देखो मार्केट करेक्शन करके गिरी, करेक्शन करके ही उठी, क्यों ब्रदर? अपने आप को रिपीट कर रही है ना, मतलब कि जैसे मार्केट ऊपर ये देखो करेक्शन कर करके नीचे गिर गई, फिर इधर से करेक्शन कर करके उठ गई। उधर सिंगल कैंडल से गिरती थी, सिंगल से ही उठती थी इस तरह से। इस जगह पे मार्केट इस तरह से गिरी, इस तरह से उठी। जैसे ही इसने ऊपर किया वैसे ही इसने नीचे किया है। पीछे आ जाओ, ये देखो सॉरी, रुको, अरे कोई और मार्केट है, ये मार्केट याद रखना कौन सी है, क्योंकि इसमें हमने कुछ मार्क किया हुआ है। अब ये देखो मार्केट किस तरीके से गिरी है, करेक्शन करके, सिंगल कैंडल से तो नहीं ना उठी हुई, मतलब कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करती हुई गिर गई, रेड ग्रीन करती हुई चढ़ गई। अब जहाँ से भी गिरेगी बाबा जी अगर इधर से गिरेगी किस तरीके से गिरेगी उसी तरीके से नीचे से उठेगी, इस चीज को भी ध्यान में रखना। मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं। अब ये देखो इस तरह ये सिंगल कैंडल से गिरी है, कोई इधर करेक्शन तो नहीं ना हुई, एक ही कलर की कैंडलों ने गिरा दिया, इधर एक ही कलर की कैंडलों ने उठा दिया। ये चीज किस किस को पता थी बताओ जरा। अब भैया मेरे पता था अब इस जगह पे ये देखो सिंगल कैंडल से गिर गई, सिंगल से ही उठ गई। मार्केट भाईजान अपने आप को रिपीट करती है। अब ये देखो इस एरिया से मतलब कि रेड ग्रीन करती हुई गिरी, इधर से भी रेड ग्रीन करती हुई चढ़ गई। जैसे मार्केट उठेगी वैसे ही गिरेगी, जैसे गिरेगी वैसे ही उठेगी। समझ आ गई? अब इधर आओ, अब हम बात करेंगे अपने जो चीजें मैं आप लोगों को आज बताने लगा था। मैंने ना एक चीज और भी आप लोगों को बता दूं, फिर इस चीज की आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मार्केट ना जब भी मतलब कि अब ना इस एरिया में जरा थोड़ा सा देखें, या ऊपर इधर उधर जिधर भी नजर पड़ती है देखें जरा, जिस तरह से मार्केट है। अब ये देखो मार्केट इधर से मतलब कि एक ही कैंडलों से ऊपर गई, एक ही कलर की कैंडलों से, चाहे छोटी है बड़ी है। इधर फिर ऊपर गई एक ही कैंडलों से, जब इधर नीचे गिर रही है एक ही कैंडलों से नीचे गिर रही है। मतलब कि इधर आई है सेंटर में ग्रीन कैंडलें आई हैं लेकिन कम है, कलर की ज्यादा कैंडलें। जैसे इधर से उठी मतलब कि रेड ग्रीन कैंडलें ज्यादा आई, इस जगह पे जब गिरी ग्रीन कैंडलें ज्यादा है। लोग पता है क्या, मार्केट जब ऊपर चढ़ती है ना इधर से लोग रिवर्स कर रहे होते हैं, लोग रिवर्स 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 रिवर्स। फिर वो जब रिवर्स देती है ना वो फिर उन्होंने इसने रेड कैंडल बना दी, ठीक है। उन्होंने फिर क्या होगा, बाय जाएगी, उन्होंने बाय की लगाई, चलो विन होगी, लेकिन ये ज्यादा बार विन नहीं होगी। फिर इधर से जब रेड कैंडल बनी उन्होंने बोला ऊपर जाएगी, अब फिर रेड कैंडल बनी अब ऊपर जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये वो ऐसा वैसा माइंड में आता है। लेकिन जब इधर से बनानी शुरू की उसने एक कलर की कैंडल, उसने 4-5 कैंडलें बनाई। जब इधर उसने एक कलर की कैंडलें बनानी शुरू की, एक ही कलर की 5-6 कैंडलें उसने बनाई। मतलब कि जब आप ट्रेड करो ना, जैसे कि अब करंट चल रहा है, करंट में आप लोगों को अब इस जगह पे ये देखो सिंगल कैंडल इतने एरिया में देखो, ये 15-20 मिनट का एरिया है, हो सकता है ज्यादा का हो, जैसे कि इधर कितना टाइम चल रहा है 32 मिनट, और ये इधर तकरीबन 15 मिनट का एरिया है। मुझे बताओ कोई एक कैंडल रेड या कोई एक कैंडल ग्रीन आई है? क्यों ब्रदर? नहीं आई, नहीं ना आई। अब याद रखना इस जगह पे 3-4 कैंडल ग्रीन रेड बनाई,
ठीक है, इस जगह पे भी 3-4 कैंडल ग्रीन बनाई, इस जगह पे भी 3-4 कैंडल रेड बनाई, इधर भी रेड बनाई। अब इस जगह पे जब रेड कैंडल बनेगी ना, सिंगल कैंडल नहीं बनेगी। अगर इधर रेड कैंडल बनेगी, अगेन भी रेड बनेगी। अगर ये ग्रीन बन गई तो बन गई। देखा जाए तो बाबा जी 3-3 का पैटर्न बनाया हुआ उसने मार्केट में, पैटर्न 3 पैटर्न ग्रीन नहीं है 3 ना, रेड मतलब 3 कि ये ग्रीन अपने आप को मार्केट रिपीट करती है जिस तरह से एरिया में घूम रही होती है ना। अब इस एरिया में मार्केट ने क्या किया, विकें छोड़ी हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें की जो है ना, विकें बनाई, बड़ी बड़ी विकें, मतलब के कैंडलें छोटी हैं, विकें बड़ी हैं। जब वो इस एरिया से बाहर निकली है, उसने अपने आप का जो है ना स्ट्रक्चर चेंज किया है, बड़ी बड़ी कैंडलें शुरू कर दी हैं, विकें खत्म कर दी। ठीक है, अब इधर एक रेड कैंडल बन गई तो अगेन डबल कैंडल रेड लाजिम आएगी। क्यों ये वाली रेड बननी चाहिए, क्योंकि इसने हाई के ऊपर हाई लगा दिया। नहीं, ये हम नहीं बात करेंगे, ये फिलहाल जो अगर हमारा स्ट्रक्चर कहता है उस हिसाब से तो इसको ऊपर जाना चाहिए, रियल ब्रेकआउट इसने किया। ठीक है, अगर नहीं करती नीचे ब्रेकआउट कर देती, जैसे कब मैं ये लेवल मार करता हूँ। ठीक है, इधर हमारे पास डबल कन्फर्मेशन होगी, अगर ये नीचे इसके नीचे बने, ठीक है, अब ये रेड लाजिम बनेगी। ऊपर इसने ब्रेकआउट इसने नहीं हाई किया, लगा दी। क्या हुआ? अबे हाई के ऊपर हाई लगा कि नहीं लगा इसका? नहीं आई, वो बहुत ये अगर देखा जाए बहुत दूर, नहीं नहीं, ये जो जहाँ पे अभी आपने निशान लगाया उसके ऊपर, वो तो उधर अभी पड़ा हुआ है। वो तो लग गया। ये अच्छा, लग अब गया। एक चीज और बता दूं, अगर ये ग्रीन बन गई तो फिर इस जगह पे रेड ग्रीन का पैटर्न शुरू हो सकता है। क्योंकि मार्केट जिस तरह से चलती है ना, आप लोगों ने उसी तरीके से मार्केट के साथ चलना है। अब ये ऊपर एक बायर स्टॉप का लेवल है जिसको उसने टच कर लिया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास में आप लोगों को बोला था कि मार्केट लेवल को टच करके नीचे गिर जाती है, उसने बायर स्टॉप को टच किया, नीचे गिर गई। जो हमारे कुछ जी लोग सर, ऐसे जी होंगे, कुछ लोग बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अभी जिस तरह आप समझा रहे थे वैसे हुआ, बिल्कुल टच ऐसे ही। करके नीचे गिर गई ना। सही जी, बना, जी। वैसे ही बना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब कि जाएं कहेंगे यार इधर क्लोजिंग देगी तो हम ट्रेड करेंगे, अगर अब ये ऊपर गई तो अब ये ब्रेक कर देगी। ठीक है, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर ऊपर जाएगी बाबा जी। फिर ऊपर जाएगी, बिल्कुल। तो ये चीजें, ये एनालिसिस करने का आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दो, मेहनत करो। ठीक है, अब इस जगह पे वो एक ट्रेड का मसला चल रहा था हमारी का। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, इस कैंडल पे आप, वो कह रहा था कि भाई जी, वो कौन कह रहा था कि ये ट्रेड हमारी रिकवरी विन हुई है। अब मुझे बताओ, ये लेवल मार्क नहीं किया बिल्कुल प्रॉपर, इस पे क्लोजिंग दी, इधर हमने डाउन की, इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे जी। आपने ट्रेड की, लॉस हो गई। अगेन इसके ऊपर भी डाउन की जी। ट्रेड की, वो भी लॉस होगी। मुझे लॉस बताओ हो आप कौन सी विन हुई है? सोनू, ओ सोनू, सो गया बस। गायब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो ना माउस नहीं काम कर रहा। अच्छा, ਹੁਣ ਕੀਤਾ सोनू ਦੱਸ, को ਤੂੰ लॉस ਕਹਿੰਦਾ हो ट्रेड गई। वाली विन है, रिकवरी ट्रेड। बाबा जी उता करो भाई, उता करो तो यार। नहीं नहीं उतने नहीं ना। एक मिनट हल मैं उत्ते करता ही, ਹੁਣ ਦੱਸ और करो उता। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਤਰੇ ਕਰਾਂ, ਦੱਸ। ए देखो ना, विक देखो, विक देखो। ਇਹ ਹਲ ਮੈਂ ਹਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਛੜੇ, ਚੱਲ। हेलो, तो ए देखो, अगली ट्रेड बाजे, अगली नहीं ना, अब तो अगली ट्रेड ट्रेड। अच्छा, कौन कौन बंदा ਇੱਥੇ डाउन ਦੀ ट्रेड करेगा? मैं तो ਇੱਥੇ डाउन ਦੀ ट्रेड ਕਰਾਂਗਾ क्योंकि ਉਹਨੇ ਬਿਲकुल मैं भी प्रॉपर करता है, करांगा क्योंकि down मैं आख्या है कि 10% या 5% 5% तक सर आपने बताया कि कर सकते हो एंट्री। कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन इधर इधर डोजी लॉस हुई बनने है का ना। चांस ही नहीं है, हम लोग नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल बनती है नीचे ये ही। 2% भी नहीं है, इधर डाउन की करेंगे हम जी। करेंगे हम। ठीक है, अच्छा चलिए, सिर्फ, 5 फिर जी जी बोलो। मैं कह रहा हूँ, आपने बताया 10% या 5% 5% का मसला नहीं है, लेवल हो कोई भी हो, हम ट्रेड करेंगे। लेवल 5% ऊपर नीचे रह भी जाएगी, हम ट्रेड करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक हो गया। हाँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास WRB का सेटअप। ठीक है, अब एक ही मार्केट में रहेंगे क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। अब मैं ना मार्क करूंगा बायर स्टॉप को या सेलर स्टॉप को। इसमें हॉरिजॉन्टल रे नहीं लगती जो कि ट्रेडिंग व्यू में लग जाती है। मैं तो कहता हूँ अपना ट्रेडिंग व्यू में चलें, ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो, ट्रेडिंग व्यू में। कैट JPY जेपी, ये FX में आ गए। अच्छा जी, बाबी उसी में जाओ, कैट JPY में। कैट JPY में थे हम लोग, उसी में चलते हैं। टेंशन है, 19-20 ही फर्क होएगा, इनके से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि ना स्ट्रक्चर काफ़ी याद, देखो ना जितना मर्जी छोटा कर लो। हाँ आज की है, आज दरअसल सैटरडे से आज मार्केट ओपन हुई है गैप डाउन देके। ठीक है, गैप डाउन देके मार्केट ओपन हुई है। अच्छा, अब जो है ना मैं आप लोगों को ना पहले तो ये बता दूं, ये ना कि ज़्यादा टाइम हो जाए, मेरे पास लाइट भी नहीं है, ये ना लैपटॉप बंद हो जाए। ठीक है, तो मार्केट को एनालिसिस किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, मार्केट को
एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे, मतलब कि नया कोई सेटअप हमने निकालना होगा, किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, ज़रा मैं इसका जो है ना छोटा करूँ इसकी सेटिंग में जाके। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये नज़र आ रहा है, कोई नहीं आ रहा आप लोगों को ये वाला डिब्बा? आ रहे आ रहा है क्या? इसका मतलब कलर मैं चेंज कर बाबा जी आज कलर चेंज करें तो फिर थोड़ा सही हो जाएगा। ग्रीन नहीं नजर आ रहा अच्छा। कलर इसका मैं कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। सही है अब? बेहतर है पहले से। येलो करें बाबा जी एक दफा। येलो देख लो जो आप लोग बोलोगे। जी सही है, सही है। अच्छा तो ठीक सही है, है यार। अच्छा जी। बाबा जी ये तो साइड की जो लाइन है उसमें कलर तो वैसे मैं ये जो है ना इसकी सेंटर वाला एरिया भी खत्म। साइड की लाइन अब सही है? हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, अब ना फिलहाल हम ना मार्केट में जो है ना अपनी स्ट्रेटजी आज बनाते हैं। ठीक है, मार्केट में हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं मिल के फिलहाल के लिए, और इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, मतलब कि देखना है इसको वर्क करके। रुको मुझे ज़रा थोड़ा सा मार्केट को देख लेने दो कि भी मार्केट ओके। ठीक है, नहीं यार पीछे काम ही ख़त्म हो गया सारा। चलो ठीक, चलिए इधर भाईजान आप अपनी ना फिलहाल स्ट्रेटजी इधर हम जो है ना कोशिश करते हैं कि अपनी खुद की जो है ना स्ट्रेटजी किस तरह से हम मार्केट में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। पहले मैंने एक दफ़ा हैमर वाली हमने चेक की थी, इस दफ़ा हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडल वाली। हैमर वाली और 4 कैंडल वाली चेक की थी वो। 4 कैंडल वाली चेक की थी ना, इस दफ़ा हम कोई और देखेंगे। हमने सिर्फ वो ही एरिया मार्क किया करना है। ठीक है, पीछे चलते हैं कि जो एरिया जो है ना हमारे पास 4 या 3 कैंडल्स वाली। ठीक है, 4 कैंडल वाली या 3 कैंडल वाली, और वो क्या चीज़ है। ठीक है, या तो रुको हम एक कैंडल पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक कैंडल हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये बड़ी कैंडल हमने ना पकड़ ली, बड़ी कैंडल। इसका कलर हम करते हैं ग्रीन यार, ठीक है। अच्छा यार ना ये देखो, ये हम जो है ना रेड कैंडल पकड़ लेते हैं एक, ये रेड कैंडल है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास एक रेड कैंडल बड़ी बनी। ठीक है, या ग्रीन कैंडल हमारे पास एक बड़ी बनी और वो सिंगल हो, उसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, उसके पीछे सिंगल जो हमारे पास रेड होगी उसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बड़ी कैंडल हमारे पास रेड आई, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना हम करेंगे डाउन की ट्रेड। मिसाल के तौर पे हमने डाउन की ट्रेड की जो कि हमारी लॉस हो गई। हमने बाद में क्या किया, रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई, वो हमारी ट्रेड विन हो गई। अच्छा जी, ये गिनते जाना, नहीं तो लास्ट में हम गिन लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ जाओ, बड़ी कैंडल एक रेड बनी हमारे पास। ठीक है, या ग्रीन के ऊपर भी हम मार्क कर सकते हैं। एक हमारे पास बड़ी कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, पीछे वाला एरिया हमने देखा कि उसके हिसाब से ये ग्रीन कैंडल हमारे पास बढ़ी। हमने नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू की ट्रेड की जो कि हमारी विन हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने मार्क कर बाबा जी इसके पीछे रेड होनी चाहिए जिस तरह आपने बताया। हाँ, ये ग्रीन के पीछे रेड, ग्रीन रेड होनी के पीछे चाहिए। ग्रीन। फिर अगेन हमारे ठीक हो पास एक गया। बड़ी कैंडल बनी रेड। ठीक है, तो हमने कंटिन्यू की ट्रेड करनी है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, वो भी हमारी विन हो गई। बाबा जी इससे पीछे भी ये देखें रेड कैंडल बड़ी किस जगह पे? ये वाली? वहीं पे जी जी नहीं, ये थोड़ी सी नॉर्मल है, या मान लो इसको भी मान लो जस्ट ये वाली। ठीक है, ये वाली कैंडल। ठीक है, सिर्फ सिंगल कैंडल के ऊपर हम करेंगे काम। एक बड़ी कैंडल रेड स्ट्रॉन्ग बनेगी, हम नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे।
जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी रेड, इसके पीछे ग्रीन कैंडल है, हम क्या करेंगे, कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे इस कैंडल के बाद, जो कि ये क्या है, ये हमारे पास ट्रेड विन हो गई। ठीक है, इस एरिया में देखा कि यार बड़ी कैंडल रेड बनी, हम नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे जो कि हमारी विन है। ठीक है, अब इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल बड़ी तो बनी है, लेकिन इसके पीछे रेड कैंडल है, हम इस कैंडल को मार्क करेंगे। ये रेड कैंडल बड़ी बनी, हमने नेक्स्ट कैंडल डाउन की ट्रेड की जो कि हमारी लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो भी हमारी लॉस हो गई, वो ट्रेड भी हमारी लॉस हो गई। ठीक है, ये ट्रेड हमारी लॉस है, बाद में हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, ओके, इस जगह पे नहीं, इस जगह पे नहीं, क्योंकि इस जगह पे, और ये देखो इस जगह पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, यार वो मेरा यार मैंने कॉल आ गई सी, मेरा नेट मेरे ਵੱਲ मैं ਤਾਂ काम कर रहा था कितने दी, हाँ ਇੱਥੇ ਜੀ, अच्छा जी, ਇੱਥੇ अपनी ट्रेड लॉस हो गई है। हाँ जी, ठीक है, ऐसा ही। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ हैं। अच्छा जी, आगे आ जाओ, लेकिन नई जगह पे नहीं, इस जगह पे आ जाओ, हमारे पास बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, कोई हमने कंफर्मेशन नहीं देखी, सिर्फ हम देखा कि पीछे बड़ी कैंडल हमने कंटिन्यू किया, वो हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, फिर आगे हमने देखा हमारे पास फिर एक जो है ना बड़ी कैंडल बनी, ये देखो हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, हमारी विन हो गई, कोई कंफर्मेशन नहीं हम देख रहे ना, हम जस्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल को, इस जगह पे हमने एक ग्रीन कैंडल देखी स्ट्रॉन्ग, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की जो कि हमारी विन होगी, उसके पीछे रेड कैंडल भी है। ठीक है, अब ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके पीछे ग्रीन कैंडल नहीं है, रेड कैंडल है, हम इसको नहीं मार करेंगे, नहीं मानेंगे। ओके, ये भी हम मान सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ो, छोटी सी कैंडल है, इतनी बड़ी नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। ये वाली, ये बड़ी कैंडल है रेड, इसके पीछे ग्रीन कैंडल भी है, इसको हमने मार्क किया कि यार एक रेड कैंडल बड़ी बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की जो कि हमारी ट्रेड लॉस हो गई, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की जो कि हमारी विन हो गई। ठीक है, इस कैंडल पे हमने अगेन रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। इसमें कवरी है बाबू जी। हाँ, रिकवरी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं ना, मतलब कि हम देखते हैं ना कि हमारा सेटअप किस तरीके से निकलता है। अच्छा, अब ये ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इतने एरिया में ये छोटी छोटी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास ग्रीन बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, वो भी लॉस हुई, फिर हमने क्या किया कि हमने रिकवरी ट्रेड की, वो भी लॉस हो गई इस जगह जी, लॉस। ओके, बाबा ये ट्रेंड की नेम सी डाल, ये ट्रेंड सिर्फ चेक में कर रहे देखा हैं, जाए बाबू। ट्रेंड व्रेंड छोड़ दो फिलहाल, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनी। ठीक है, ये देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी रेड, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की जो कि रिकवरी ट्रेड भी हमारी लॉस हो गई। ठीक है, अच्छा जी। फिर अगेन आ जाओ, अगेन हमारे पास ग्रीन बनी बाबा जी। फिर अगेन हमारे पास रेड कैंडल बड़ी बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, लॉस, फिर हमने डाउन की ट्रेड की, वो भी लॉस, दोनों ट्रेड हमारी जगह पे लॉस। अब हमने साथ में देखा कि यार स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन है, लेकिन वो एक जैसी हैं दोनों, हम इस जगह पे कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, एक जैसी हैं ना रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इसको हम छोड़ देंगे। ओके, अब इस जगह पे आ जाओ, ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी बड़ी हमारे पास, हाँ जी, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी विन होगी डायरेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनी और रेड बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। ठीक है, अब ये बड़ी कैंडल है, लेकिन हम सेंटर से नहीं निकालेंगे। ठीक है, बाद में हम सेंटर से भी निकाल के देख लेते हैं कि अगर सेंटर से हम निकालेंगे तो हमें हमारी एक्यूरेसी क्या निकलती है। ओके, अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग आई, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। अगेन हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन आई, पीछे रेड कैंडल भी है, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की जो कि हमारी विन हो गई। ठीक है,
अगेन हमारे पास रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आई, हमने डाउन की ट्रेड की, कंटिन्यू की, वो हमारी विन हो गई। अब इस जगह पे आ जाओ, अगेन हमारे पास इस जगह पे ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, लॉस, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो भी लॉस। ठीक है, ये वाली नजर आ रही है ना? अच्छा जी, फिर अगेन हमारे पास एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, ये वाली, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, जो कि हमारी लॉस होगी। विन होगी, और ग्रीन कैंडल है, हाँ सॉरी बाबा जी, नशा कितना ही कोई। बात चल रही थी बाबा इस मुद्दे पे। अच्छा अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, जो कि हमारी विन हो गई। विन होगी। ओके, ठीक है, लेकिन ये छोटी रेड कैंडल है। ओके, अब ये देखो, ये रेड कैंडल हमारे पास बड़ी बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, जो कि लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन होगी। विन हो गई। ओके, अब इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे हमारे पास क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, जो कि लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड यूज की, वो हमारी विन हो गई। अब इस जगह पे आप लोग देखें, हमारे पास रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी विन होगी, लेकिन इस जगह पे एक ज़िग-ज़ैग का पैटर्न बना है, ये रिवर्सल उसका आया। ठीक है, अच्छा जी, इस जगह पे आप लोग देखें, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, हमारी ट्रेड विन हो गई, विन हो गई। बाबा जी, हाँ जी, यहाँ पे ना एक चीज और भी छुपी हुई है, ये आपने खत्म नहीं करना इसको। मैं क्लास के बाद आपको थोड़ा, मुझे आप 5 मिनट सिर्फ देने में बताऊंगा। ठीक ठीक है, अभी सारा कुछ बताएंगे ना तो समझ नहीं आएगी, जहाँ पे एक और भी चीज छुपी हुई है, अगर वो बताएंगे तो इंशाल्लाह उसमें और रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया भाई जी। अच्छा जी, इस जगह पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई। ठीक है, इस जगह पे हमारी ट्रेड लॉस होगी, लेकिन इस जगह पे सारी एक ही मतलब कि साइज़ की कैंडल है, तो हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो बड़ी कैंडल बनी होगी। इस जगह पे हमारे पास ये बड़ी कैंडल बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, लॉस हुई, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन है। अगेन हमारे पास बड़ी कैंडल बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, वो डायरेक्ट हमारी विन हो गई। ठीक है, अगेन आ जाओ, अगेन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनी, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। इस जगह पे देखो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, जो कि हमारी डायरेक्ट विन हो गई। इस जगह पे देखो, हमारे पास एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। अगेन इस जगह पे देखो, हमारे पास ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, या तो इसको छोड़ दो, खाली वाली ये छोटी कैंडल है, बड़ी नहीं। ओके, आजा, ये कैंडल हमारे पास बड़ी बनी रेड, हमने डाउन की ट्रेड की, लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन हुई है। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, हमारे पास ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, इसके पीछे भी रेड कैंडल है, हमने बाय की ट्रेड की, हमारी डायरेक्ट विन हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, ये एरिया वही है जो वो टच करके हैमर को गिरी थी मार्केट नीचे, याद है ना इसको, जो मैंने इधर बोला था कि अभी इस जगह पे रेड कैंडल, अगर इस जगह पे मतलब कि ये रेड बननी चाहिए, अगर ये रेड नहीं बनती तो इधर रेड ग्रीन पैटर्न बाबा जी, यहाँ पे मैंने आपसे सवाल किया था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, जिस तरह अभी ऊपर गई, आपने कहा था कि बिल्कुल हाँ वही एरिया। हाँ, तो ये भी देखे कि मैंने बोला था कि ये हैमर बन रहा था, मैंने बोला था कि यार ये रेड बननी चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं बनी, तो मैंने बोला अगर ये ग्रीन बनती है ना, तो फिर इस जगह पे रेड ग्रीन होना चाहिए। तो वो जी इतनी देर तक वो मतलब कि 4-5 कैंडलें रेड ग्रीन आई। जी, अच्छा जी, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये वाली रेड कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग आई, हमने कंटिन्यू की ट्रेड की, जो कि हमारी ट्रेड विन है। नीचे आ जाओ, ये हमारे पास रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, यह की इस जगह पे हमने डायरेक्ट डाउन बाबा ये जो कैंडल बन रही है ना, ये अभी रेड बननी चाहिए, ये वाली जो बन रही है इसको रेड ही बनना चाहिए, मेरा फार्मूला है। अच्छा,
अब इस जगह पे ये देखो कि हमने डाउन की ट्रेड की, स्पिनिंग कैंडल बनी, हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है, लतरा फार्मूला कामयाब हो गई। अच्छा अब हम चलते हैं पीछे, ठीक है, लेकिन अब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बन रही है। अब इसके बाद भी रेड बननी चाहिए, इसके बाद बनने के भी बावजूद रेड बन रही है। इसके बाद भी रेड रेड लाइन बननी भी चाहिए। हमारे पास बुलिश बाबा जी इंगल्फिंग मुझे एंड बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, दो बाबा जी कंसेप्ट। मुझे लग रहा है जी रेड बनेगा, ग्रीन बनेगी बाबा जी, ये वाली। चलो बन सकती है ग्रीन भी, इसको बाकी